सो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू द 8th वीडियो ऑफ दिस ट्रेनिंग सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप कैसे किया जाता है। जिस इंसान ने सेल्स की फील्ड के अंदर, इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप को अच्छे से समझ लिया, फॉलो अप के इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ लिया, वो इंसान का प्रॉफिट ना ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाता है। अभी तक की ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर, अभी तक की सीरीज के अंदर हम लोगों ने सीख लिया है कि लीड्स क्या होती है, लीड्स के टाइप क्या होते हैं, लीड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लीड कैसे जनरेट करते हैं, अनलिमिटेड लीड कैसे जनरेट करते हैं, अपनी पहली अर्निंग कैसे करते हैं, फर्स्ट सेल कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया और आज हम फॉलो अप के बारे में भी जानने वाले हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको इस सीरीज के अंदर बता रहा हूँ और बताने वाला हूँ, इन सबको बहुत ही अच्छे से सुनना है, समझना है, नोट डाउन करना है और इंप्लीमेंट करना है, जिससे आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फॉलो अप के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉलो अप के बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो फॉलो अप के बारे में जानना ज़रूरी है वो है इसके इंपॉर्टेंस। फॉलो अप के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पीपल आर सो इंडेसिसिव। इंडेसिसिव का मतलब होता है कि लोग जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे आप अपना एग्जांपल अगर लो तो आपको भी अगर कोई अच्छा डिसीजन लेना होता है अपने लिए, तो आप उसके लिए 8 बार 10 बार सोचते हो कि ये डिसीजन सही होगा या फिर नहीं, ये डिसीजन लेने के बाद मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो उस एक डिसीजन को ले करके। वैसे ही जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे ही सामने वाला भी सोचता है, वैसे ही सभी लोग सोचते हैं। उनके भी मन में डाउट होता है, उनके भी मन में कन्फ्यूज़न होता है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को भी अप्रोच करते हो तो उनके मन में डाउट और कन्फ्यूजन दोनों होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको वहाँ पर सेकंड टाइम अप्रोच करनी है, वहाँ पर आपको थर्ड टाइम अप्रोच करनी है, फोर्थ टाइम अप्रोच करनी है। और जितनी ज़्यादा बार आप अप्रोच करोगे ना, उतना ही ज़्यादा उनका डाउट कम होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उनका कन्फ्यूज़न कम होता चला जाएगा और आपके ऊपर उनका ट्रस्ट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और जब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो आपका सेल्स कन्वर्जन रेशियो जो है ना, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता चला जाएगा। फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंसान पहली बार में, दूसरी बार में किसी भी चीज़ को नहीं खरीदता है। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट 5वीं से 7वीं बार में सेल होता है, बिकता है, क्योंकि कोई भी इंसान 5वीं बार 7वीं बार अप्रोच करने के बाद किसी भी चीज़ को खरीदता है। और ये अप्रोच कई बार 10 बार, 12 बार और 15 बार तक भी चली जाती है। मतलब आप जितनी ज़्यादा बार अप्रोच करोगे आपका कन्वर्जन रेशियो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा और इसी रिपीटेड अप्रोच को फॉलो अप कहा जाता है। आई होप कि आपको फॉलो अप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जान लेते हैं फॉलो अप करने के राइट स्ट्रैटेजी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हो और मुझसे बोलते हो कि सर आपने बोला था कि फॉलो अप करो, फॉलो अप करने से आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जब हम फॉलो अप करने जा रहे हैं अपनी लीड की ना, तो वो हमें ब्लॉक कर दे रही है, हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रही है, हमारे नंबर को ब्लॉक कर रही है, हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे रही है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको ये सारी प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि आपको फॉलो अप के राइट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है, आपको फॉलो अप करने का सही तरीका नहीं पता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी लीड को लगता है कि यार ये बंदा मुझे हर 2 दिन के बाद कॉल कर रहा है, इस बंदे का मुझे हर शाम को कॉल आ रहा है, हर 2 घंटे के बाद ये मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, और वो परेशान हो जाती है आपसे और आपको ब्लॉक कर देती है। तो आज की ट्रेनिंग वीडियो के अंदर मैं आपको फॉलो अप करने की राइट स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ, फॉलो अप करने के सही तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो भी पॉइंट अब मैं आगे आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताने वाला हूँ उसको सबको आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और देन इम्प्लीमेंट करना है और फिर आपको 100% रिजल्ट आएंगे, आपकी कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट है ना कि पीपल लूज सेल्स बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग अप। बहुत सारे लोग अपनी सेल्स को लूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉलो अप ही नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब आप पहली बार किसी को भी अप्रोच करते हो तो वो उनके पास बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। आप जब उनका फॉलो करोगे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी बार करोगे उनके उतने ही डाउट कम होंगे, कन्फ्यूज़न कम होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज होगा, देन जा करके वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपके साथ ज्वाइन होंगे, आपके कोर्स को परचेज करेंगे। क्लियर हो गया? आप जितनी बार फॉलो अप करोगे उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होती चली जाएगी। पहला पॉइंट है कि आपको फॉलो अप करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मेंटेन द डेटा योर क्लाइंट प्रॉपरली। आपके पास जो भी लीड्स आती है ना, उनके आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है कि आज की डेट के अंदर आपके पास कितनी लीड आई है।
आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया, उन्होंने क्या बोला है आपको, क्या रिजेक्शन दिया, सब कुछ नोट डाउन करके रखना है। क्योंकि आपको जब पता रहेगा कि लाइक आप जब मेंटेन करोगे रिकॉर्ड को ना, तभी आप सही तरीके से फॉलो अप भी कर पाओगे। जब मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, कितनी लीड आई, किसने क्या बोला, किसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, किसको नहीं दिखाई, तब कैसे फॉलो अप करोगे। तो पहला पॉइंट है कि आप फॉलो अप करो। दूसरा पॉइंट है आपके पास जो भी लीड्स आ रही है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करो। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है राइट एवरी सिंगल डेटा एंड एवरी सिंगल रिस्पॉन्स अबाउट योर कस्टमर। जिस भी लीड से आप बात करते हो या फिर चैट पे, कॉल पे, जिससे भी बात करते हो, वो जो भी रिस्पॉन्स देती है ना, जो भी आपको बोलती हैं कि लाइक स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं करना है, आज पेमेंट करूँगा, कल पेमेंट करूँगा, शाम को कॉल पे बात करूँगा, कल बात करूँगा, जो भी रिस्पॉन्स देती है ना आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। जिससे कि आप जब सेकेंड टाइम उनसे बात करोगे तो आपको पता होगा कि इन्होंने मुझे क्या बोला था, ठीक है। तो आपको सभी अपने लाइक जो भी जिस भी लीड से बात कर रहे हो, चैट पे बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, जो भी रिस्पॉन्स दे रही है आपको नोट डाउन कर लेना है। आप चाहे तो एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सेल यूज़ करना नहीं आता है तो आप नोटपैड अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सिंपली कॉपी पेन उठाओ और लिख दो, ठीक है, कि ये लीड ने मेरे को ये वजह बात करने के लिए बोला है, इस वजह इतने टाइम पर इनसे बात करना, और इतने टाइम पर उनसे बात करो, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि इस टाइम पर बात करना आप हक बनता है, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है, देखो मैं आप चौथे पॉइंट के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिनेरियो बनाता हूँ, ठीक है। मान लो आपने 100 लोगों को अप्रोच किया है, ठीक है, आपने 100 लोगों को अप्रोच किया और उसमें से 2 लोग आपके साथ तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, आप 2 लोग आपके प्रोडक्ट को तुरंत परचेज कर लेते हैं, बाकी के 98% नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन और डाउट में फंसे रह जाते हैं। अब आपको क्या करना है ना, उन 2 लोगों के लाइफ में आपको रिजल्ट क्रिएट करना है, ठीक है। लाइक रिजल्ट क्रिएट कराने में हेल्प करना, उनकी अर्निंग कराने में उनकी हेल्प करनी है। अब जब 2 लोगों के लाइफ के अंदर आने वाले हफ्ते दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको उन दोनों लोगों के रिजल्ट को ले जा करके उन 98% लोगों को दिखाना है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है। अब आप उनको दिखाओ, उनके साथ शेयर करो, उनको बताओगे कि देखो इन 2 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो उन 98 लोगों में से नहीं करके भी ना 5 लोग, 4 से 5 लोग आपके साथ आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपके कोर्स को परचेज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब आगे आप और फॉलोअप करोगे तो और लोग भी स्टार्ट करेंगे। आपने एक चीज़ समझी, जब आप फॉलोअप नहीं किए हो तो आपके साथ सिर्फ 100 में से 2 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आपने फॉलोअप किया तो उस 100 में से और लोग भी आपके साथ स्टार्ट करें, तो ये होता है फॉलोअप का इंपॉर्टेंस। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि फॉलोइंग अप डज नॉट ऑलवेज मीन यू हैव टू सेल डायरेक्टली अगेन एंड अगेन, नर्चर देम मोर। देखो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं ना कि यार जितनी बार फॉलोअप करते हैं उतनी बार उनको ये बोलते हैं कि भाई तुमने बोला था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तुमने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुमने बोला था यार पेमेंट करने के लिए, तुमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। हर फॉलोअप में यही चीज़, यही मतलब रिपीट करके आपको किसी बंदे ने बोला कि भाई ठीक है मैं कल आपके साथ स्टार्ट करूँगा, आपने कल पूछा, फिर शाम को भी वही पूछ रहा है, सुबह भी यही पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किस तरीके से आप राइट फॉलोअप करोगे, ठीक है। पहली बार अप्रोच किया, तुरंत उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, आप उनको विदिन 24 आवर पहला फॉलोअप करो। पहले फॉलोअप के अंदर आप उनको सेल करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर विदिन 24 आवर फिर सेकंड फॉलोअप करो, और उन सेकंड फॉलोअप के अंदर भी आप सेल करने की कोशिश करो। फिर थर्ड फॉलोअप के अंदर आप मतलब 24 आवर के अंदर करना है, मतलब 24 घंटे। तीसरे फॉलोअप के लिए आप 3 दिन का टाइम लो, और उसमें जब फॉलोअप करो तो उसमें भी सेल करने की कोशिश करो, मतलब 3 फॉलोअप में सेल करने की कोशिश करो। और जब चौथा फॉलोअप करना, सेल मत करना। चौथे फॉलोअप में आपको सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, एंगेज करना है उनसे, बात करनी है उनसे, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी उनसे बात करो, रिलेशन बिल्ड करो। अब उनके साथ क्या करो, आप फॉलोअप मत करो, सेल करने की कोशिश मत करो, उनके साथ अपने स्टूडेंट के रिजल्ट बस शेयर करो। जो भी स्टूडेंट आपके वजह से आपके साथ स्टार्ट करके अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उनका रिजल्ट शेयर करो। उनके रिजल्ट को देख करके कुछ टाइम बाद आपकी वो लीड आपके साथ खुद बिजनेस स्टार्ट कर लेगी, खुद बोल के करेगी भाई मुझे भी तेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फील करा होगा कि आपने फॉलोअप किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट जब आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई मुझे तेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, और उन्होंने आपको प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट लाइक आपको मैंने 2 बोनस पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक पॉइंट है प्रो टिप। पहला पॉइंट क्या है कि डोंट सेल जस्ट एंगेज देम। मैंने आपको अभी बताया ना कि हर बार फॉलोअप में ना बेचने की कोशिश मत करो, सेल करने की कोशिश मत करो, एंगेज करो उनसे, रिलेशन बिल्ड करो। आपका प्रोडक्ट जो है, आपका कोर्स जो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं।
रिजल्ट उनके साथ शेयर करो कि आपके साथ जो लोग स्टार्ट कर रहे हो कितने अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। और एक जो प्रो टिप है वो ये टिप है कि लेट देम सेव योर नंबर, आपको उनके नंबर को सेव करा लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका नंबर उनके फ़ोन में सेव रहेगा, तो आपने उनका नंबर सेव किया है, तो स्टेटस के थ्रू आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप इनडायरेक्टली फॉलो अप करोगे, ठीक है। लाइक आप उनको हर बार मैसेज नहीं करोगे कि देख भाई लाइक स्टार्ट कर लो, या फिर ये स्टूडेंट का ये रिजल्ट है। आप सिंपली अपने स्टेटस में लगा दो, उनके साथ रिलेशन मिलकर और इधर स्टेटस लगा दो। आप उनसे बातचीत कर रहे हो और इधर स्टेटस लगा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप फॉलो अप कर रहे हो, वो देखेंगे। आप उनको मैसेज नहीं कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली फॉलो अप कर रहे हो, और इस तरीके से भी आप अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू अपनी क्लोजिंग कर सकते हो, अपने कन्वर्जन रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको लाइक राइट स्ट्रेटेजी पता चल गई फॉलो अप करने के, और अब आपके कन्वर्जन रेशियो 100% इंक्रीज होगा। देखो जो भी पॉइंट मैंने बताया ना, उनको अगर आपने नोट डाउन किया है तो उसको देखो कि मैंने क्या बोला है, समझो उसको अच्छे से, और समझने के बाद इंप्लीमेंट करो, आपको 100% रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर नोट डाउन नहीं किया, दोबारा वीडियो को देखो, समझो क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगली ट्रेनिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।